आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवती की उपासना के ये 9 दिन बड़े पवित्र हैं। तो आज के दिन एक परम सुंदर कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ध्यान से आप इस कहानी को श्रवण करें और कुछ सीख भी लें। एक बेटा जो विदेश में नौकरी करता था, एक दिन भारत में आया और अपनी माता से बोला कि माँ, चलो मेरे संग विदेश में ही रहना और विदेश में मेरे संग रह करके वहीं पे आनंद लेना। तो माँ ने कहा, बेटा ये जो जमीन जायदाद हमारी यहाँ पर है इसका क्या होगा? तो बेटा ने कहा, ये सब बेच देते हैं और विदेश में ही रहेंगे। तो माँ भोली थी तो माँ ने भी कह दिया ठीक है। बेटा ने सारी ज़मीन बेच करके पैसे अपने बैग में लेकर के माता के साथ स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि माँ कुछ ही देर में ट्रेन आ रही होगी, फिर विदेश चलेंगे और वहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद माता को प्यास लगी और बेटा ने कहा, अगर आपको प्यास लग रही तो मैं जल लेकर के आता हूँ। जल लेने गया। वो वह बैग लेकर के गया जिसमें मकान के सभी धन इकट्ठा था। जो मकान उसने बेचा था उसका सारा पैसा उस बैग में था। वो बैग वह संग लेकर के गया और पानी लेने गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सुबह से शाम हो गई पर लौट कर नहीं आया। तो वहीं पर एक दुकानदार था। उस दुकानदार ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माता जी आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? माता जी ने बोला, मेरा बेटा पानी लेने गया, शाम हो गई पर अभी तक आया नहीं, उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो दुकानदार ने कहा, माता जी आपका बेटा तो ट्रेन से चला भी गया, मैंने स्वयं उसको ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है। माँ ने विश्वास नहीं माना, परंतु दुकान वाले ने विश्वास दिलाया और बेचारी विश्वास ना मान सकी दुकानदार का, और बेटा के चक्कर में कि पानी लेने गया, अभी आ रहा होगा, रात चली गई, सुबह हो गया, नहीं आया, दिन रात वहीं पड़ी रही, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करके एक दिन मृत्यु भी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। और बेटा विदेश में मकान बेच करके धोखे से आनंद से रह रहा है। इसलिए भैया, हम अपनी सगी माँ को दुख देते हैं, जो जीवन जिसने हमें दिया, उस माता को हम कष्ट देते हैं, छल करते हैं, और भगवती को हम पूजते हैं और व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो इस पूजा व्रत अनुष्ठान से कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी माता की आरती करें, अपनी माता की पूजा करें, अपने माता के चरण वंदन करें और अपनी माता को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तभी भगवती स्वतः प्रसन्न हो जाएगी। उसको प्रसन्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। सभी को जय श्रीमन नारायण।